हमारे मोहल्ले का मौलवी रोजाना नमाज के बाद हमारे घर लाजमी आता। जिस दिन मौलवी साहब हमारे घर ना आते तो उस दिन मेरी बीवी मौलवी साहब के घर चली जाती। और अगर मैं ना जाने देता तो मेरी बीवी जमीन पर लेट जाती और उसे दौरे पड़ने लगते। वो कहती, तुम अभी के अभी मुझे तलाक दे दो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं अपना सर पकड़कर बैठ जाता और बीवी को जाने की इजाजत दे देता। एक दिन मौलवी घर ना आया तो मेरी बीवी मौलवी के घर चली गई। उस दिन मैं अपनी बीवी का पीछा करते हुए मौलवी के घर जा पहुंचा। वहां जाकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरी बीवी और मौलवी साहब दोनों मिलकर दुकान से घर लौटते ही मेरी नजर मौलवी साहब पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। रोज रोज मौलवी साहब का नमाज जोहर के बाद भरी दोपहर में हमारे घर चले आना मुझे कुछ अजीब लगता था। और आज भी गाहक न होने की वजह से मैं दुकान वक्त से पहले ही बंद करके घर लौट आया था। सब लोग अपने अपने घरों में थे। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया कि मौलवी साहब और मेरी बीवी बैठे बातें कर रहे थे और मुझे देखते ही वो दोनों खामोश हो गए थे। मेरी नजर में मौलवी साहब की बहुत इज्जत थी और मैं उन्हें बहुत एहतराम की निगाह से देखता था। इसलिए वो जब भी मेरे घर आते तो मुझे खुशी महसूस होती। लेकिन इस तरह मेरी गैर मौजूदगी में जब वो मेरे घर आते तो मुझे हैरानगी होती कि भला मौलवी साहब को ऐसा कौन सा काम है मेरी बीवी के साथ जो मेरे पीछे ही चले आते हैं। मुझे देखकर मौलवी साहब ने खुद ही सलाम किया और जाने के लिए उठ खड़े हो गए। मैंने अपनी बीवी से कहा कि गर्मी बहुत है, मौलवी साहब को कोई शरबत वगैरह पिला दो। इतने में मौलवी साहब ने कहा कि वो शरबत पी चुके हैं, उन्हें यहाँ आए काफी देर हो गई है और अब उन्हें जाना है। ये कहकर वो चले गए और मैं हैरत से उन्हें जाते देखता रहा। ना जाने वो कितनी देर से आए बैठे थे कि शरबत भी पी चुके थे। मैंने अपनी बीवी शुमाइला से पूछा कि खैरियत तो है जो मौलवी साहब इतनी दोपहर में आए थे। उसने कहा कि बस वैसे ही खैर खैरियत के लिए आ जाते हैं। अपनी बीवी से कहीं ज्यादा मुझे मस्जिद के इमाम साहब पर भरोसा था, इसीलिए मैंने इस बात पर ज्यादा बहस ना की थी। वरना अगर कोई और होता तो मैं बहुत बुरी तरह से पेश आता। मुझे अपनी बीवी का कहीं आना जाना और किसी से इस तरह मिलना जुलना पसंद नहीं था। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखता था जहां औरत सिर्फ चार दीवारी के अंदर कामकाज के लिए मौजूद रहती है और बाहर की दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरी तरफ से भी शुमाइला को कहीं आने जाने की इजाजत नहीं थी और ना ही किसी से ताल्लुक बनाने की। यहाँ तक कि वो यहाँ आस पड़ोस में भी नहीं जा सकती थी। एक दिन मैंने बहुत अदब से मस्जिद के इमाम साहिब को अपने घर चाय पर मदऊ किया तो इत्तफाक से वो मेरे घर तशरीफ ले आए और यूं उनकी मुलाकात शुमाइला से हुई थी। उसके बाद अक्सर ही वो हमारे घर आ जाते। जब भी कभी मस्जिद से वो मेरे साथ बाहर निकलते तो खुद ही मेरे घर चले आते। मुझे ये भी सोचकर खुशी महसूस होती कि मौलवी साहब के नए कदम हमारे घर में पड़ने से जरूर बरकत होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता चला गया और मौलवी साहब रोज आने लगे और अब तो वो मेरी गैर मौजूदगी में भी तशरीफ ले आते थे। मेरी बीवी शुमाइला एक बहुत हसीन औरत थी। उसका ताल्लुक एक पठान कबीले से था और वो बिल्कुल पठानों की तरह गोरी चीटी लंबी चौड़ी थी। जो भी उसे देखता तो उसकी खूबसूरती की तारीफ जरूर करता। इसलिए मैं शुमाइला को किसी के सामने जाने की भी इजाजत नहीं देता था, क्योंकि मुझे ये खौफ महसूस होता था कि कहीं वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ ना चली जाए। मेरी तरफ से शुमाइला को छत पर जाने की भी इजाजत नहीं थी। हमारी गली के कोने पर औबाश नौजवान खड़े रहते थे और हमारी छत से गली का कोना साफ नजर आता था। इसलिए शुमाइला जब भी कपड़े धोती तो छत पर डालने का काम मैं ही करता था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरी ये सख्ती किसी काम ना आएगी, बल्कि उल्टा मेरे लिए वबाले जान बन जाएगी। एक दिन शुमाइला ने पुलाव बनाया तो मौलवी साहब के लिए एक प्लेट अलहदा से निकाल कर रख दी और मुझसे कहने लगी कि दुकान पर जाते हुए ये प्लेट मौलवी साहब को दे जाना। इत्तफाक से उस दिन दुकान पर माल आ गया और उस माल लाने वाले लड़के के फोन पर फोन आने लगे
तो मैंने शुमाइला से कहा कि इमाम साहब के घर तुम ही चली जाना, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। ये सुनकर शुमाइला ने खुशी खुशी हामी भर ली और मैं दुकान के लिए निकल गया। जब मैं घर वापस पहुंचा तो शुमाइला बहुत खुश थी। मैंने उससे पूछा कि इमाम साहब को पुलाव दे आई हो? तो वो कहने लगी, जी हाँ, कि इमाम साहब को पुलाव दे आई हूँ। तो वो कहने लगी, वो तो बहुत अच्छे हैं। काफ़ी अरसे बाद मैंने शुमाइला के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी, वरना वो हमेशा खामोश रहा करती थी। उस दिन के बाद से जब भी मेरी बीवी कुछ पकाती तो वो इमाम साहब के लिए अलहदा लाजमी करती और मुझसे कहती कि मैं खुद दे आऊँगी। इमाम साहब की बीवी बहुत अच्छी औरत है। ये सुनकर मैं कहता कि ठीक है, चली जाओ। अब अक्सर ही मेरी बीवी इमाम साहब के घर चली जाती या फिर इमाम साहब हमारे घर आ जाते। एक दिन मैंने शुमाइला को इमाम साहब के घर जाने के लिए मना कर दिया तो अचानक उसे दौरा पड़ने लगा। मैं खाना खाने बैठा ही था कि बावर्ची खाने से शुमाइला की अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं और जब मैंने जाकर देखा तो वो रो रही थी और उसके बाद वो मुस्तकिल रोते ही जा रही थी। रोते रोते उसने एक ऐसी बात कह दी कि जिसे सुनकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो बोली, मैं मौलवी साहब के घर ज़रूर जाऊंगी। अगर आप मुझ पर एतबार नहीं करते तो बेशक मुझे तलाक दे दे। उसके बाद तो उसे दौरे पड़ना शुरू हो गए थे, यहाँ तक कि मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया था। मैंने परेशान होकर इमाम साहब को बुलाया तो इमाम साहब ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा और कुछ देर उसके साथ वक्त गुजारा और जाते वक्त मुझे कहा कि शुमाइला अब ठीक है, तुम फिक्र ना करो। जब मैं कमरे में गया तो शुमाइला पुरसकून से बैठी थी। मैं हैरान था कि इमाम साहब ने ऐसा क्या किया है जो शुमाइला बिल्कुल ठीक हो गई है, जबकि मैं पिछले 1 घंटे से उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो एक साथ जोर जोर से रोती जा रही थी। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। 2-3 दिन इमाम साहब बाकायदगी से हमारे घर आते रहे और फिर जब एक दिन इमाम साहब ना आए और शुमाइला खाना लेकर उनके घर जाने लगी तो मैंने दोबारा से इनकार कर दिया। मैं देखना चाहता था कि आज शुमाइला का रद्द अमल क्या होगा और मेरी उम्मीद के मुताबिक उसे दोबारा से वही रोने का दौरा पड़ गया और वो फिर से सिसक सिसक कर रो रही थी और मुझसे तलाक मांग रही थी। मैंने गुस्से में उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हुई। मैं तंग आकर दोबारा इमाम साहब को बुला लाया। इमाम साहब एक बार फिर शुमाइला के साथ कमरे में थे और मैं कमरे से बाहर टहल रहा था। ना जाने क्या चक्कर चल रहा था जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। इमाम साहब जा चुके थे और मैं अपनी बीवी को शक भरी निगाहों से देख रहा था। इन दोनों के दरमियान जो चल रहा था वो मुझे समझ आ रहा था, लेकिन मैं इमाम साहब जैसी शख्सियत पर बगैर सबूत के इल्ज़ाम नहीं धर सकता था, क्योंकि मोहल्ले में इमाम साहब का एक मकाम था। हर कोई उनका अकीदतमंद था। 2-4 दिन बाद फिर मुझे किसी काम से जाना पड़ गया तो मैंने देखा कि शुमाइला मौलवी साहब के घर की तरफ जा रही है। मेरे दिल में शुमाइला के लिए शक आ चुका था, बल्कि मुझे यकीन था कि ये दोनों मिलकर मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मैंने खामोशी से शुमाइला का पीछा करना शुरू कर दिया और जब वो मौलवी साहब के घर में दाखिल हुई तो मैं भी इधर उधर देखने के बाद उनके घर की छोटी सी दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों एक छोटे से कमरे में मौजूद थे। मैं कमरे की खिड़की से झांक कर अंदर का मंजर देख रहा था और ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि शुमाइला तो इमाम साहब के साथ वो सब बातें कर रही थी जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। शुमाइला के अल्फाज मेरे लिए ऐसे थे जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वो मेरी इज्जत को तार तार कर चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। मेरी और शुमाइला की शादी आज से 8 साल कबल हुई थी। मैं शुमाइला के अब्बा की दुकान पर काम करता था। शुमाइला अक्सर दोपहर का खाना लेकर दुकान पर आती थी। मैं जब भी उसे देखता तो मेरा दिल धड़कना भूल जाता। सुर्ख सफ़ेद रंगत की मालिक शुमाइला जब शदीद गर्मी में खाने का डिब्बा उठाए दुकान तक आती तो उसका सारा वजूद पसीने से शराबूर होता।
शुमाइला भी जवानी में कदम रख रही थी, इसीलिए वो अपने दूसरे कबीले की औरतों की तरह पर्दा नहीं करती थी, लेकिन उसका हुस्न तो अभी भी कयामत खेज था। मेरी नज़र जब भी उस पर पड़ती तो पलक झपकाना तक भूल जाता था। कमर के नीचे तक लहराती उसकी लंबी चुटिया और नीली नीली आंखें मुझे पूरी पूरी रात सोने न देती थी। वो हर वक्त मेरी आंखों में समाई रहती और मुझे किसी पल चैन नहीं आता था। लेकिन मैं जानता था कि शुमाइला मेरा एक ख्वाब है जिसे मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं शुमाइला के अब्बा की दुकान पर एक मामूली सी नौकरी करता था, जबकि शुमाइला का अब्बा बहुत अमीर था। वो उसकी छोटी और लाडली बेटी थी और वो किसी भी सूरत उसकी शादी मुझसे नहीं कर सकता था। ना ही मैं हैसियत में उनके बराबर था और ना ही उनके कबीले से मेरा कोई ताल्लुक था। और फिर शुमाइला की अभी उम्र ही बहुत कम थी। वो तकरीबन 14 या 15 बरस की लड़की थी जो अपने तमाम तर खूबसूरती के साथ मेरे दिल में घर कर चुकी थी। एक दिन जब शुमाइला खाना लेकर दुकान पर आई तो उसका अब्बा दुकान पर मौजूद नहीं था। वो जैसे ही खाना रखकर वापस जाने के लिए पलटी तो मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया। अपनी गोल गोल आंखें मटकाती वो मुझे देखने लगी। मैंने बहुत हिम्मत जमा करके उससे कहा कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, तो वो वहीं पास पड़े स्टूल पर बैठ गई। शुमाइला को अपने साथ बैठा देखकर अपने जज्बात पर काबू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो किसी ताज़ा कली की मानिंद खिली हुई थी और मुझे अपना आप भंवर जैसा महसूस होने लगा था। मेरी नज़र उसका तवाफ कर रही थी। हल्के गुलाबी रंग में वो बहुत खिल रही थी। पसीने की वजह से उसका लिबास कहीं कहीं से उसके जिस्म पर चिपक गया था। मेरी नज़रें पूरी तरह उसके वजूद पर जमी थी। शुमाइला ने कहा, आपने मुझे क्यों रोका है? तो मुझे कुछ होश आया कि मुझे उससे बात करनी है। मैंने शुमाइला से कहा कि मैं पहली ही नज़र में उसके हुस्न का दीवाना हो चुका हूँ। मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे उसी का चेहरा नजर आता है। ये सुनकर शुमाइला हंसते हुए कहने लगी कि ये जुमला तो उसने आज तक बहुत दफा सुना है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि कोई और भी है जो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैंने आगे बढ़कर शुमाइला का हाथ पकड़ लिया और कहा कि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, शायद ही कोई इतनी मोहब्बत तुम्हें दे पाएगा। शुमाइला ने घबराकर जल्दी से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वा लिया और कहने लगी कि अगर अब्बा आ गया तो तुम्हें अभी और इसी वक्त मार देगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत में मरना भी अब कोई बड़ी बात नहीं रही। मेरी बात सुनकर तो वो हैरत से मुझे देखने लगी और फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तो मैंने उसे आवाज़ देकर कहा कि मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर रहूंगा। अगले दिन भी शुमाइला जब खाना लेकर दुकान पर आई तो उसका अब्बा मौजूद नहीं था। वो एक दूसरे इलाके में नई दुकान खोल रहा था और वो ज़्यादातर उसी सिलसिले में मसरूफ़ था। क्योंकि मैं शुमाइला के अब्बा के पास बहुत पुराना मुलाजिम था, इसीलिए वो मेरे भरोसे से दुकान छोड़कर चला जाता था। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि मेरी नज़र उसकी दुकान पर नहीं बल्कि उसकी बेटी पर है। शुमाइला खाना रखकर पलटी तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे मज़ीद हौसला दिया और मैंने उसे बैठने का इशारा किया और वो फौरन ही मेरे सामने बैठ गई। अभी वो जिस उम्र में थी, इस उम्र की लड़कियों के लिए अपनी तारीफें सुनना और एक मर्द को अपने लिए बेचैन देखना एक खूबसूरत एहसास था। मैं उसके चेहरे पर आने वाले तासुरात देखकर उसके दिल का हाल जान गया था। मैंने अपने जुमलों के जरिए उसके दिल में अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। मैं उसके हुस्न के कसीदे पढ़ता और वो बैठकर सुनती रहती। बहाने बहाने से मैं अक्सर उसका हाथ पकड़ लेता। पहले तो वो हाथ छुड़वा लिया करती थी, लेकिन अब वो हाथ छुड़वाने की बजाय शर्मा जाती। जिस वक्त शुमाइला खाना लेकर आती उस वक्त गाहक न होने के बराबर होते। शुमाइला की मुस्कुराहट और शर्माहट ने मुझे इतना हौसला दिया था कि मैं अब बहाने बहाने से अपने जज्बात को तस्कीन पहुंचाने लगता। शुरू शुरू में तो शुमाइला कुछ घबराती थी, लेकिन मैंने उसे अपनी मोहब्बत पर इतना एतबार दिलवा दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझ पर अपने जज्बात अयां करने लगी। उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई थी। एक दिन मैंने जज्बात के हाथों मजबूर होकर शुमाइला से कहा कि कब तक हम इस तरह आधी अधूरी मुलाकात करते रहेंगे। तुम्हारा बाप तो
हमारी शादी भी नहीं होने देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे कबीले से नहीं हूँ। क्यों ना हम दोनों कहीं भाग कर चले जाएं और शादी कर लें। ये सुनकर शुमाइला की जान ही निकल गई और कहने लगी कि अब्बा मुझे मार देगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि तेरे अब्बा को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं तुझे लेकर किसी दूसरे शहर चला जाऊंगा और हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। मैं एक लावारिस बच्चा था जिसे शुमाइला के अब्बा ने सहारा दिया था, लेकिन अब मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। कई दिन तक मैं ये बात शुमाइला के जहन में डालता रहा और अपने जज्बात उसे बताता रहा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब शुमाइला भी अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर मेरी बात मान गई। वो कम उम्र थी और मेरे लिए उसे बहकाना बहुत आसान था। और ऐसी ही एक दोपहर हम दोनों सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। शुमाइला 15 साल की थी, जबकि मैं एक 22 साल का मर्द था। शहर में आकर मैंने अपनी जमाशुदा रकम से एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और एक घर भी किराए पर ले लिया। मैंने शुमाइला के साथ निकाह कर लिया था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, शुमाइला की जवानी अपने जोबन पर आने लगी थी। उसका भरपूर सरापा देखकर कोई अंधा ही उसे अनदेखा कर जाता। आहिस्ता आहिस्ता शुमाइला को लेकर मैं बहुत ज्यादा हसास होता जा रहा था। मुझे हर पल यही फिक्र सताती थी कि जिस तरह मैंने उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर शादी कर ली है, कहीं कोई और इस तरह शुमाइला को मुझसे दूर न कर दे। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जिस तरह मेरे कहने पर और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर वो अपने सके माँ बाप को धोखा देकर मेरे साथ चली आई है, कहीं इसी तरह वो मुझे भी छोड़कर ना चली जाए। क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है तो मुझे भी धोखा दे सकती है। इसी सोच ने मुझे इस कदर शकी और वहमी बना दिया कि मैंने शुमाइला का घर से निकलना बंद कर दिया था। छत पर जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। कभी कभी वो मुझे पड़ोसियों से मिलने जुलने का कहती तो मैं साफ मना कर देता था। एक दिन जब वो मुझसे कहने लगी कि वो दोपहर का खाना देने के लिए दुकान आ जाया करेगी ताकि मुझे दुकान छोड़ के घर ना आना पड़े, तो ये सुनते ही मैंने शुमाइला से कहा कि कोई जरूरत नहीं है, वहाँ और भी लड़के काम करते हैं। मेरी बात सुनकर शुमाइला ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उस दिन उसे अंदाजा हो गया था कि मेरी सोच क्या है। उस दिन के बाद से शुमाइला का रवैया मेरे साथ तब्दील हो गया था। पहले ही वो बंद घर में रह रहकर परेशान हो चुकी थी और अब तो उसका दिल भी मुझसे बदजन हो चुका था। वो जान गई थी कि मैं उसके किरदार पर शक करता हूँ, इसीलिए उस पर इतनी सख्ती करता हूँ। सितम ये हुआ कि शादी के 8 साल के अरसे में भी वो मां ना बन सकी और फिर इलाज करवाने से ये पता चला कि मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूँ। ये खबर सुनने के बाद तो मैं और भी शकी हो गया था कि शुमाइला कहीं इस वजह से किसी और के साथ कोई ताल्लुक ना कायम कर ले। हम दोनों के रिश्ते में काफी दूरियां आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक साथ गुजारा कर रहे थे। जब भी इमाम साहब वाला सिलसिला शुरू हुआ और शुमाइला के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आने लगी, तब मैं इमाम साहब के किरदार पर किसी भी तरह शक नहीं कर सकता था। इसलिए उन्हें मैंने अपने घर आने से नहीं रोका था और ना ही शुमाइला को उनसे मिलने से रोका। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि शुमाइला इमाम साहब को ही अपना सहारा समझ लेगी। और जब मैंने शुमाइला को इमाम साहब के कमरे में देखा तो वो उनके साथ बैठी मेरे ही बारे में बातें कर रही थी। वो घर की चार दीवारी में घुट घुट कर मरना नहीं चाहती थी। वो इमाम साहब को बता रही थी कि मैं किस तरह उस पर शक करता हूँ और उसे किसी से मिलने नहीं देता। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इमाम साहब को मेरी कमजोरी के बारे में भी बता दिया था, जिसे सुनकर मैं जमीन पर गिर पड़ा था। मेरी बीवी ने तो मेरा भरम रखना भी गवारा ना किया। वो इमाम साहब से कह रही थी कि उसके लिए मेरे साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि शक का जो बीज मेरे दिल में है वो हम दोनों को कभी भी एक साथ नहीं रहने देगा। वो इमाम साहब को बता रही थी, जब भी मैं उस पर शक करता हूँ तो उसे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आता है कि कैसे उसने एक आदमी के पीछे अपने माँ बाप को छोड़ दिया और वो आदमी आज उसे चैन से जीने भी नहीं दे रहा। वो मुझसे इतना तंग आ चुकी थी कि अब मुझसे तलाक लेना चाहती थी,
लेकिन इमाम साहब की बातें उसे नई जिंदगी देती हैं और उसे दोबारा से अल्लाह ताला पर भरोसा होने लगता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाती है। इमाम साहब शुमाइला को समझा रहे थे कि जब इंसान का ईमान अल्लाह पर कमज़ोर होता है तो उसे इसी तरह के दौरे पड़ते हैं जिसमें उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो सिर्फ रोता रहता है। अगर तुम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलती तो कभी इस तरह से एक अनजान मर्द से भागकर शादी ना करती। दरअसल तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ने का गम है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इमाम साहब की बातें सुनकर शुमाइला ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा तो उससे कहने लगे कि एक दफ़ा अपने माँ बाप से जाकर मिल लो और उनसे माफ़ी मांग लो ताकि तुम्हारे बेचैन दिल को करार आ जाए और तुम्हें इस तरह के दौरे दोबारा ना पड़े। इमाम साहब शुमाइला से कह रहे थे कि वो मुझसे इस बारे में बात करेंगे और फिर जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमाम साहब की बीवी शुमाइला के लिए शरबत बनाकर लाई थी और वो तीनों साथ बैठे शरबत पीने लगे। मैं जिस तरह से इमाम साहब के घर में दाखिल हुआ था उसी तरह से वापस लौट गया। मेरे शक और वहम ने शुमाइला को इस हाल तक पहुंचा दिया था कि उसे अपने दिल की बात बयान करने के लिए एक सहारे की जरूरत पेश आने लगी थी और उसने इमाम साहब को अपना सहारा बना लिया था। इमाम साहब वाकई ही एक नेक बंदे थे जो उसे सीधा रास्ता दिखा रहे थे। अगर कोई और शख्स होता तो शायद शुमाइला की जहनी हालत का बखूबी फायदा उठा लेता। मैं इमाम साहब को क्या समझ रहा था और वो क्या निकले, वो तो मेरे मोहसिन थे जो शुमाइला को सही बात समझा रहे थे। मैं घर वापस आकर सूटकेस में सामान बांधने लगा। थोड़ी ही देर में शुमाइला घर वापस आई तो मुझे सामान पैक करता देखकर पूछने लगी, क्या आप कहीं जा रहे हैं? मैंने उससे कहा कि मैं नहीं, हम जा रहे हैं। हम वापस उसी शहर जा रहे हैं जहाँ से मैं तुम्हें लेकर आया था। हम तुम्हारे बाप से माफ़ी मांग लेंगे। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ करके कबूल कर लेंगे। मेरी बात सुनकर शुमाइला हैरान रह गई। मेरी नज़र में यही एक रास्ता था जिससे मैं अपने और शुमाइला के दरमियान दोबारा से एक रिश्ता कायम कर सकता था और मेरे दिल में जो शक के कांटे बिछ गए थे वो भी इसी तरह ख़त्म हो सकते थे। वापसी का सफ़र मुश्किल ज़रूर था लेकिन नामुमकिन नहीं था। अरसे बाद में शुमाइला के चेहरे पर रौनक देख रहा था। शायद कुदरत ने हमें इसीलिए माँ बाप बनने से महरूम रखा था क्योंकि हमने भी माँ बाप का दिल दुखाया था। मैं उसी दिन शुमाइला को लेकर उसके घर आ गया। एक दफ़ा तो शुमाइला का बाप हम दोनों को देखकर आग बगोला हो गया। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ भी जड़ दिया था, मगर जब हम दोनों ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए तो उनका दिल मोम हो गया और उन्होंने हमें माफ़ कर दिया। आज सब कुछ ठीक हो गया है और हम सब खुशी खुशी रह रहे हैं।